चल देख क्या पढ़ेंगे हम लोग। एक्सरसाइज बात करेंगे हम लोग किसका, 13 का। एक्सरसाइज किसका बात करेंगे, 13 में क्या लिखा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए पृष्ठ का मतलब होता है सतह, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सतह, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ का मतलब सतह, सतह का क्षेत्रफल चाहिए, सतह का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो और आयतन का मतलब हो गया उस वस्तु में, उस वस्तु में कितना कुछ अट सकता है या उसमें समा सकता है ना, उसका मतलब क्या हो गया, आयतन। जैसे हम एक बोतल लेते हैं, नहीं लेते हैं, एक पानी वाला बिस्लरी वाला बोतल खरीदते हैं, उसमें कितना पानी आता है बताइए, 1 लीटर। उस बोतल का आयतन कितना हुआ, 1 लीटर नहीं हुआ। कोई 2 लीटर वाला भी आता है, नहीं आता है, कोई 500 ml वाला भी आता है। तो जितना उसमें कुछ आता है या अट सकता है या समा सकता है, वही उस चीज का क्या हो गया, आयतन। क्या हो गया, आयतन, या उसको इंग्लिश में हम लोग बोले तो वॉल्यूम। क्या बोले, वॉल्यूम। आयतन समझ में आ गया। जैसे ये घर भी है ना, इस घर में अगर हम लोग हैं, हाँ, कितना आदमी समा सकता है यानी अट सकता है इसमें, ये घर का क्या हो गया, आयतन हो गया, है ना। इस घर का क्या हो गया, आयतन हो गया। कोई दिक्कत, वो बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो बाल्टी का जितना पानी उसमें अटेगा या समा जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहेगा कि बताइए बाल्टी का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ क्षेत्रफल 2 तरह का होगा, है ना। पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 तरह का क्षेत्रफल होगा। एक होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और दूसरा होगा क्या चीज, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 2 तरह का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक कौन सा होगा, वक्र, एक होगा क्या चीज, वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा क्या होगा, कुल। अब किसको वक्र किसको बोलेंगे, देखिए वक्र किसको बोलेंगे। ये डस्टर देख रहे हैं हम लोग, डस्टर देख रहे हैं, ये किस तरह का इसकी आकृति है, किस तरह की आकृति है, घनाभाकार। ये कैसा है, घनाभाकार। क्या है, घनाभाकार। आयत में आप बोले आयत, आयत में ऊंचाई नहीं होता है ना, वो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। क्या इसमें ऊंचाई नहीं है? अगर ऊंचाई है तो इसमें 3 बीमाएं हो गया। कितनी बीमाएं, 3। कौन कौन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसीलिए इसे त्रिविमीय आकृति कहेंगे। कौन सा कहेंगे इसको, त्रिविमीय आकृति। क्या कहेंगे इसको, त्रिविमीय आकृति। यानी 3 बीमाएं हैं, इसीलिए इसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। कोई दिक्कत, तो 3 बीमाएं हैं तो इसलिए त्रिविमीय। और आयत जो होता है वो द्विविमीय होता है ना। क्या होता है, द्विविमीय, यानी 2 चीज होता है उसमें, एक लंबाई होता है, दूसरा उसमें ऊंचाई नहीं होता, इसलिए वो द्विविमीय आकृति होता है। तो खैर हम कहाँ थे इसमें, क्या था ये, डस्टर। क्या है, आकृति कैसा है, घनाभाकार। आकृति कैसा है, घनाभाकार। तो इसके अंदर जितना लकड़ी से ये बना है, ये उसका आयतन हुआ, राइट। जितना लकड़ी मिलकर ये बना है, ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। समझ गए। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तब क्या हो गया, तो पृष्ठीय मतलब सतह। देखिए ये सतह दिख रहा है आपको, फर्श। सतह मतलब क्या हो गया, फर्श, है ना। ये सतह दिख रहा है, ये भी क्या है, सतह। ये भी क्या है, ये भी क्या है, कितना सतह हो गया, 4। ये ऊपर वाला भी नहीं होगा, ये भी सतह है ना, ये भी सतह। कुल सतह कितने हो गए, तो 3D का मतलब हो गया त्रिविमीय आकृति। 3D का मतलब हो गया त्रिविमीय आकृति में कितने सतह होते हैं, 6। कुल सतह होते हैं 6, है ना। कुल सतह कितने होते हैं, 6। तो 6 2-2 पार्ट में बढ़ गया, 2-2 पार्ट में बढ़ गया। यानी लंबाई के अनुसार 2 होगा, ठीक है, चौड़ाई के अनुसार फिर 2 होगा, और ऊंचाई के अनुसार भी
2 होगा, इसलिए सब मिला के कुल कितना हो गया? 6 सतह होते हैं। कुल कितने सतह? 6। घन और घनाभ में अगर पूछेगा कुल सतहों की संख्या 6, सतहों की संख्या 6। अब पूछेगा इसमें कितने किनारा है, किनारा कितना है बताइए। ये सतह हो गया कितना? 6 सतह हो गया, ठीक है। अब बताइए कि इसमें किनारा कितना है? किनारा किसको बोलते हैं? 8। कितने किनारा है? 8। पक्का 8 है? सही में 8 है? हाँ? ये बोली 12, तुम बोल रहे हो 8। कितने किनारा है? किनारा किसको बोलते हैं? जहाँ 2 सतह आके मिलता है ना? 2 सतह आके मिलता है। जैसे ये लंबाई हुआ घर का, देखते ये लंबाई हुआ और ये क्या हो गया? चौड़ा। दोनों आके जहाँ मिला वो क्या कहलाता है? किनारा। नहीं कहलाया? इधर भी किनारा। आप इस घर में देखिए, घर में कितना किनारा है? किनारा हम गिनती कर रहे हैं, 8 ही किनारा है। कैसे गिने 8 किनारा? एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा ऊपर 4 और 5, ये 4 हुआ ना। 1 2 3 4 और 4 पीछे, तुम्हारा पीछे 4 हो गया, 8 हुआ। इधर कौन बोलेगा? इसमें किनारा नहीं है। ये ऊपर आके मिला तो ये यहाँ नहीं मिला, यहाँ किनारा नहीं हुआ, ये किनारा नहीं हुआ। ये लंबाई, ये फर्श आके मिला, दीवार आके मिला, यहाँ किनारा नहीं होगा, नहीं होगा। ये दीवार और ये दीवार आके मिला, वो किनारा नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ये दीवार वो दीवार आके मिला तो वो किनारा नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? कुल कितने किनारा? 12। कुल कितने किनारा? आप इसमें भी खोजिए, देखिए हम ध्यान देते हैं। एक किनारा ये हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 इधर से हुआ तो 4 इधर से भी होगा, कितना हो गया? 8। ये दोनों बगल से 8 हो गया। आप इधर आइए, क्या ये किनारा नहीं है? 9। क्या ये किनारा नहीं है? 10। ये क्या है? किनारा नहीं है? 11। ये कुल कितना कितना किनारा? 12 किनारा हो गया, ठीक है। और शीर्ष अगर पूछेंगे तो शीर्ष हो जाएगा 8, है ना। शीर्ष मतलब कोना, ठीक है। जहाँ तीनों आके मिल जाए उसको क्या कहेंगे? इसमें देखो क्या हो गया? 1 2 3 4 और 4 इधर, कितना हो गया? 8। खैर ये सब पे हमको बात नहीं करना था। बात ये था कि आप इसका क्या निकालना है? वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र किसको बोलेंगे? जो टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, चारों साइड का अगर सिर्फ पूछेगा तो वो वक्र हो गया। चारों साइड का पूछा तो क्या हो गया? वक्र। और ऊपर और नीचे को अगर ऐड कर दिए चारों साइड में तो क्या हो जाएगा? कुल। समझ में आया? अगर सिर्फ चारों साइड का पूछ दिया तो क्या बोलेंगे? वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्र बोलेंगे। और ऊपर नीचा को उसमें इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड मतलब जोड़ देंगे। चारों साइड को चाहिए ही चाहिए, साथ में ऊपर और नीचे को भी जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो आकृति को पढ़ने वाले हैं, कुल मिला के सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? घन का। किसका बात करेंगे? दूसरा आएगा घनाभ का। क्या आएगा? दूसरा आकृति घनाभ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। किसके बारे में? उसके बाद शंकु। उसके बाद बोलो गोला के बारे में। उसके बाद गोला। गोला के बाद क्या होता है? गोलार्ध होता है। आधा गोला जिसको कहते हैं, ठीक है। गोलार्ध कहो या उसको अर्ध गोला भी कहते हैं। ये कुल मिला के 6 आकृति जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसी के बारे में पढ़ेंगे। घन का क्या 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 निकालना है? वक्र, कुल और आयतन, है ना। वक्र, कुल और आयतन, वो सबको हम लोग आज यहाँ सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका ध्यान दे देंगे? किसका? घन का। सबसे पहले किसको बोलेंगे? घन। अब घन किसको कहते हैं ये बताइए? वह त्रिविमीय, है ना, आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई बराबर हो, है ना। वह त्रिविमीय आकृति, ठीक है, 3 विमाओं वाली आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए डाइस। डाइस देखे हो? डाइस, इसको छग्गा कहते हैं। या वो मिलाने वाला होता है क्यूब। क्यूब क्यूब नहीं होता है? कलर मैच कीजिए क्यूब। वो क्या है?
घन है, वो क्या है, घन है ना। क्या नाम है इसका, इंग्लिश में उसको क्यूब भी कहते हैं, घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। आप तो उसको डायरेक्ट बोल दिए, क्या बोल दिए, क्यूब, है ना। डायरेक्ट क्या बोले इसका नाम, क्यूब। लेकिन पता चला कि वो हिंदी में उसको क्या कहते हैं। कभी किसी दुकान वाला बोला हमको घन दीजिए, तो क्यूब मत बोलना ना, बोलना कि घन दीजिए हमको। हाँ, बोलेगा नहीं है मेरे पास, जाइए आगे दूसरा दुकान में। फिर भी नहीं देगा, पढ़ा लिखा दुकानदार भी इसका हिंदी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो कभी आज तक इस हिंदी वर्ड का यूज ही नहीं किया है ना। वो सीधा क्या बोला, क्यूब दीजिए तो तुरंत निकाल के दे देगा। कहोगे कि घन दीजिए, नहीं, बढ़िया आगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ये तीनों क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, यानी कि बराबर होता है, ठीक है। तो आकृति देखो हम कैसे बना रहे, ध्यान से देखो, फिर मिस करोगे समझ में नहीं आएगा। बाद में सर पूछना मत कि कैसे बना, ठीक। ये क्या बन रहा है हमारा, घन। घनाभ नहीं है, क्या नाम है इसका, घन। घन में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों क्या होती है, इक्वल होता है। लंबाई किसके बराबर होगा, चौड़ाई के। चौड़ाई किसके बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर होगा। और ये सब अगर एक ही बराबर है ना, सब अगर एक ही बराबर, जिसका एक नया नाम किनारा लोग कहते हैं इसको। लोग, कोई आदमी किनारा के नाम से सूचित करता है, कोई आदमी भुजा के नाम से इसको सूचित करता है, यानी जानता है। तो इसी को हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको ए से इंडिकेट करते हैं। कैसे, ये सब चीज एक ही है, याद रखना, है ना। कंफ्यूज करने के लिए कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये सब एक ही चीज है। हाँ, सब घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ही है। या प्रत्येक किनारा बोल देगा, प्रत्येक किनारा की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, जिसका क्या निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या आयतन निकालिए, ऐसा कुछ कह दे, ठीक। तो अब घन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसका बात करेंगे हम लोग, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, चारों साइड का। वक्र पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, चारों साइड का ना। वक्र मतलब चारों साइड का। अब इसमें चार साइड में कितने, ये आप अगर सब चीज भूल जाइए तो सिर्फ इसको देखिए कि आपको कैसा आकृति दिख रहा है। वर्ग दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। तो कई गो वर्ग होगा इसमें, चार। चारों साइड में कैट होगा, चार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताइए। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा। यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4a स्क्वायर नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो 4 गुना वर्ग का, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है ना सामने में, इस तरह से कितना वर्ग है, 4 वर्ग। इसलिए 4 गुना एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। 4 गुना a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। अब क्या पूछेगा हमको, वक्र पूछेगा। क्या पूछेगा, सॉरी वक्र तो कुल पूछेगा। कुल का दूसरा नाम जो है संपूर्ण होता है ना। कुल का दूसरा नाम क्या होता है, कुल बोलो, संपूर्ण बोलो, बात तो एक ही है। तो कहीं कहीं क्या बोल देगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कहीं बोल देगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वक्र का एक नाम और होता है जिसको हम लोग पार्श्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व पूछे या वक्र पूछे, दोनों एक ही चीज है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, कुल में क्या आ जाएगा, कुल में क्या होगा, चारों साइड तो होगा ही होगा, यानी 4a स्क्वायर तो होगा ही होगा, नहीं होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर तो होगा ही होगा। और ऊपर और नीचे में ऐड करना, तो ऊपर वाला कैसा आकृति दिख रहा है आपको, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो वर्ग ही होगा। तो ऊपर में भी एक वर्ग और नीचे भी एक वर्ग, कई गो वर्ग हो गया। तो क्या 2a स्क्वायर इसमें नहीं ऐड कर सकते हम, तो 6a स्क्वायर नहीं हो गया। यही इसका फॉर्मूला है, यही गिरा इसका।
अगर पूछेगा घन का संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या बोलेंगे? और घन का अगर पूछेगा वह क्या चीज वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या बोलेंगे? 4a स्क्वायर। देखिए क्या बात की हम, क्या बात की अभी हम? घन का क्या चीज हुआ? ये पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या निकला? 4a स्क्वायर। अगर कुल और वह संपूर्ण पूछे तो अब कौन बच गया? एक आयतन। क्या बच गया? आयतन। अगर आयतन पूछे तो क्या करेंगे हम लोग? आयतन को धारिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारिता। आयतन पूछेगा तो मतलब अब उसमें से कितना कुछ अटेगा, है ना? कितना कुछ अटेगा। अटेगा मतलब ये या तो क्यूब बना है तो कितना पदार्थ से मिलकर बना है तो उसका आयतन हो गया, है ना? या अगर वो खाली है तो कितना पानी अटेगा, है ना? वो उसका क्या हो गया? आयतन हो गया। तो आयतन क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे डिपेंड करता है ना। जितना लंबा बढ़ेगा उसका तो क्या पानी उसमें कम होगा कि ज्यादा होगा? लंबाई बढ़ाएंगे तो पानी ज्यादा, चौड़ाई बढ़ाएंगे तो भी ज्यादा, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? जैसे जैसे हम तीनों चीज बढ़ा रहे हैं, चाहे लंबाई बढ़ाएं, चाहे चौड़ाई बढ़ाएं, चाहे ऊंचाई, तीनों चीज जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो उसका आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब वो तीनों पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या है? तीनों पे डिपेंड। इसीलिए तीनों का इंटू कर देने से क्या निकल जाएगा? आप उसका आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यानी लंबाई गुना क्या? चौड़ाई गुना क्या? ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना? तीनों तो सेम है, नहीं है? इसीलिए तीनों को, तीनों में ए ही लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं? और तो तीनों ए को इंटू करेंगे तो क्या हो गया? कोई दिक्कत? आयतन क्या हो गया इसका? ए क्यू। आयतन क्या हो गया? कोई दिक्कत? इसी प्रकार से सेम टू सेम घनाभ का होता है। क्या होता है? घनाभ का होता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो घनाभ में देखो, घन और घनाभ में अंतर बताओ तो क्या होता है? घन और घनाभ में क्या अंतर? अगर पूछिए आपको घन और घनाभ में क्या अंतर है? घन वर्ग होता है, मतलब वर्ग के जैसा होता है। घनाभ आयत की तरह होता है। क्या अंतर बताइए? अंतर पूछेगा तो घन और घनाभ में अंतर क्या है? जब तक आप अंतर नहीं समझिएगा फिर बनाइएगा कैसे, ये बताइए। घन और घनाभ में क्या अंतर? घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, नहीं, घन की सभी भुजाएं, लेकिन घनाभ में ऐसा यही अंतर नहीं है, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक, ये जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम क्या किए? सबका अलग अलग डिफरेंट कर दिए। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका घनाभ हो गया। क्या हो गया? घनाभ हो गया। ठीक है, तो ये जो है लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? लंबाई। इसको लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में लेंथ नहीं कहते हैं, इसीलिए इसको किससे इंडिकेट करते हैं? एल से। चौड़ाई को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रीथ, है ना? चौड़ाई को क्या कहते हैं? ब्रीथ। क्या कहते हैं उसको? ब्रीथ। इस पहला लेटर क्या हो गया? बी हो गया। और ऊंचाई को क्या कहते हैं? हाइट। क्या कहते हैं? हाइट। पहला लेटर क्या हो गया? तो एल बी एच। नहीं, तो घनाभ में आप लिखिएगा घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? इसमें लंबाई होता है, लंबाई को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। चौड़ाई को किससे? पूछेगा क्यों करते हैं, बताइए। तब बताइए क्यों करते हैं? वो सवाल पूछ दिया, एल से ही क्यों करते हैं? एल से ही क्यों करते हैं? एल का मतलब लेंथ होता है। हाँ, एल है ना? बोलेंगे लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहता है, इसलिए पहला लेटर उसका लिया जाता है ना, पहला लेटर लिया गया। जैसे आप ये साइंस का ये प्रोडक्टिव टेबल पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? जैसे सी से कार्बन होता है, पहला लेटर क्या लिया गया? सी। इसी प्रकार से चलिए एल बी एच आ गया। इसमें भी तीन चीज निकालना है हमको। क्या क्या निकालना है? क्या निकालना है? वक्र, कुल, आयतन। वक्र, कुल, आयतन। वक्र, कुल, आयतन। वक्र का दूसरा नाम पार्श्व। वक्र का दूसरा नाम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया?
या कुल का ये कहते हैं वक्र का मतलब चारों साइड, सिर्फ क्या चाहिए, चारों साइड का चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एच है ना एल प्लस बी, ठीक है 2 इंटू एच एल प्लस बी है ना। ये हो गया क्या चीज, वक्र का, क्या हो गया वक्र का। आगे यहीं पर हम लोग कुल या संपूर्ण पूछे, कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे ये बताइए। अब ध्यान दीजिए, ये आपको क्या दिख रहा है, आयताकार नहीं दिख रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू, जैसा इधर है वैसा सेम टू सेम इसके पीछे भी होगा। तो 2 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, 2 गो है, कई गो है, तो इसीलिए ये L हो गया, ये नहीं नीचे वाला है ना, B है ना, ये L और ये B, तो नीचे वाला का हो गया, ये ऊपर वाला का हो गया। अब इस साइड का अगर हमको निकालना पड़े, यहाँ क्या लिखा हुआ है B और ये क्या है H है, तो B इंटू एच किस में हो गया, इसमें वाला, ये वाला निकल जाएगा। अगर B इंटू एच करेंगे ये जितना इधर है उतना क्या इधर नहीं हो सकता, तो ये भी 2 गो हो गया, नहीं हो गया। अब कौन बच गया भाई, सामने वाला नहीं बचा, ये फ्रंट वाला, फ्रंट वाला की बात करेंगे तो ये क्या है L, ये क्या है H, L इंटू एच क्या हो गया सामने वाला का, ये भी बेचारा 2 है तो 2 से कर रहे हैं। तो सब में 2 आ रहा है ना, नहीं आ रहा है सब में 2, तो 2 कॉमन हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, उसके बाद BH, उसके बाद LH, कोई दिक्कत, ये इसका क्या हो गया। अब इसमें क्या निकालना है हमको, आयतन। क्या निकालना है, आयतन का दूसरा नाम धारिता, अंकिता ने, ठीक है क्या बोले, धारिता, ठीक है। धारिता का मतलब क्या हो गया, ये कितना पदार्थ से, अगर ये ठोस है तो कितना पदार्थ से मिलकर बना है, अगर ये क्या खाली है ना, होल है इसमें, तो कितना पदार्थ इसमें अट सकता है ना, कितना पदार्थ इसमें अट सकता है। तो इस पे किस पे डिपेंड करेगा, वही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्या हो गया LBH, कोई दिक्कत। ये किसका क्या हो गया, इसका आयतन हो गया, ये क्या हो गया आयतन। अब यहाँ से हम अगर एक क्वेश्चन ले ले, हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कि किसी घन की प्रत्येक किनारों की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताइए क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको निकालना क्या है। सबसे पहले क्या देखना है हमको, निकालना क्या है। तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या ज्ञात क्या करना है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, उसका, किसका, उसका, उसमें कौन आया, धन आया, उसमें कौन आया, धन आया। तो धन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, धन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आप याद कीजिए, क्या होता है 4a²। क्या होता है 4a। अब ये देखिए आपको 4a², 4 तो डिजिट में आ जाएगा, अरे 4 तो डिजिट में आ जाएगा, बट ए कौन होता है, ए खोजना पड़ेगा ना। सबसे पहले क्या पकड़ना पड़ेगा, ए कौन होता है। ए मतलब क्या होता है, हम ए का मतलब समझेंगे। ए मतलब क्या होता है, क्या बताएं ए का मतलब। या तो भुजा हो सकता है, या तो किनारा हो सकता है, या लंबाई हो सकता है, या चौड़ाई हो सकता है, या ऊंचाई हो सकता है। तो इन सारे चीजों में क्या क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, किनारों की लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रत्येक किनारों की लंबाई। और यही मेरा क्या हो गया, ए हो गया। यही मेरा क्या हो गया, तो ए बराबर कितना, ए बराबर कितना। अब जहाँ ए होगा वहाँ हम ए नहीं लिख के क्या लिखेंगे, उसका डिजिटल वैल्यू लिखेंगे, नहीं उसका अंकीय मान लिखेंगे। a² का मतलब 2 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, नहीं लिखिए 5 ×
तो 5 25, 25 गुना 4 कितना हो गया? क्या ये आपका आंसर नहीं हुआ? क्या ये आंसर नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसान है। चलिए हम तब तक बोर्ड साफ कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, जल्दी लिखो फटाफट। किसी घन का आयतन लिखिए, किसी घन का आयतन किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है ना। किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन है, किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें फटाफट। ध्यान दो, हम क्या बताएं? सबसे पहले क्या करना है हमको? निकालना क्या है ये बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है आपको? कुल लिख लीजिए, कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? 6a। हमको a हर हाल में चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए। अब a कहां से लाएंगे? सवाल ये उठता है कि a कहां से लाएंगे, बताइए। a कहां से? इसमें a कहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? a कहीं दिया हुआ है। a का मतलब होता है किनारा, भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो लिखा हुआ क्या चीज है? आयतन। क्या लिखा हुआ है? तो लिखिए यहाँ पर, घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 216 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब सोचो, क्या आयतन का कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा। क्या होता है? जब आयतन दे दिया तो आया कैसे? आयतन में भी एक क्यूब होता है, नहीं होता? एक क्यूब, एक को 3 बार गुना किया होगा तब जो क्या आया होगा? 200 नहीं आया होगा। एक को, एक का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा जिसको 3 बार गुना करने से क्या आया? 200। अब सोचो 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 कि किसको 3 बार गुना किए 216 आ गया। यानी ये किसका क्यूब है ना? ये किसका क्यूब है? आपको नहीं आता है तो आप इसको फैक्टर कर लीजिए इस तरह से, है ना। तो 2 से खिलाएंगे कितना बार में? 108। 2 से कितना बार में? 54। 2 से कितना बार में? 27। 3 से कितना बार में? 9। 3 से तो क्या करेंगे? इसमें 3 का पेयर लगता है। पावर कितना है? 3। इसलिए कितना पेयर लगेगा? इस 3 में से एगो 2 आएगा, और ये 3 में से किसका क्यूब हुआ? बोर्ड 6 का। किसका क्यूब हुआ? तो 6 सेंटीमीटर का क्या हो गया? क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसिल, क्या बचा? a बराबर 6 सेंटीमीटर। नहीं आया? a तो निकल गया ना, a निकल गया ना। जब a निकल गया तो आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू a, अर्थात फिर वही 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे ना, इसको चेंज करके 8-10 क्वेश्चन इसी तरह से बना के लाएंगे। कल हम लोग दूसरा टॉपिक पे चर्चा करेंगे।